हाय। टुडे इज़ 7th अगस्त 2024। तो आज मैंने इंडिया मार्ट में ट्रेड लिया, राइट। ऑल्दो मेरे पास दो स्टॉक्स थे, एक इंडिया मार्ट और एक दूसरा जो है वो टाटा पावर था। तो टाटा पावर बाद में आता है, जिसमें मैंने ट्रेड लिया उस पर पहले बात करते हैं, राइट। तो पहले फर्स्ट मैंने एनालिसिस जो है इतने कैंडल्स को देख के जो है मैंने एनालिसिस किया था कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, यानी कि 7 अगस्त को मुझे क्या करना है, राइट। तो अगर मैं चीज़ों को यहाँ पे देखूँ तो चीज़ें एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी लगभग। लेकिन ये जो 5 तारीख के बाद जो हुआ, मार्केट जो है एक तरह का साइडवेज जैसा मोमेंटम इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इंडीड यहाँ पे जो है लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था, बट एज़ पर दी ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड मार्केट का जो यूएस मार्केट और जापान मार्केट जो है, अगर हम दोनों को देख रहे थे तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो एक आज पॉजिटिव डे हो सकता है, राइट। और मार्केट जिस तरीके से रिकवर करने लगा कल, जिस तरह की रिकवर किया इंडियन मार्केट, तो आज ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई कि आज भी ग्लोबल फैक्टर को देखते हुए मार्केट जो है आज भी पॉजिटिव रह सकता है, राइट। तो मैंने पहले डिसाइड नहीं किया कि मुझे बाय जाना है या सेल जाना है। एज़ पर द मार्केट मैं उस तरह से जो है एक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट देखने को लग रहा था कि ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट को लेके ए बी और सी को लेके मैंने एक पिचफॉक ड्रॉ किया और देखा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, राइट। तो चीज़ें जो है पिचफॉक जो है एक्चुअल में अलाइनमेंट नहीं हो रहे थे चार्ट के साथ, तो उसको मैंने एडजस्ट कर दिया और इसलिए वो थोड़ा स्टीपर अभी दिख रहा है। तो जब मैंने उसको एडजस्ट किया तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक पिचफॉक जो है सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे अप्रॉक्स सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, फिर जाके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं मेरा ये दिमाग में घुस गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई है जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये पहला मेरा एविडेंस था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स है, फर्स्ट एविडेंस कि यहाँ पे बायर्स है, राइट। और एक और मैंने चीज़ यहाँ पे देखी कि इस लाइन पे, तो इस लाइन पे अगर मैं ठीक तरह से देखूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वास्ट लाइन प्लस फ्रीक्वेंसी लाइन ये है, राइट। फ्रीक्वेंसी लाइन कैसे, अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक फ्रैक्टल बार है जो मैंने इस डॉट्स वाले वर्टिकल लाइन में मैंने जो रिप्रेजेंट किया, ये तीनों के तीनों ये जो लाइन है यहाँ पे ये फ्रैक्टल बार को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज़ बुलिशनेस साइन, ये भी दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है पॉजिटिव जाएगा। तो एक और ये पॉजिटिव साइन हो गया कि चलो मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। फिर मैंने इस वॉच लाइन को यहाँ पे एक क्रिएट हुआ, यहाँ पे अराउंड 1:45 पे यहाँ पे इस बुलिश प्रेशर बार को अगर हम देखेंगे तो इसने इस फ्रीक्वेंसी लाइंस को के जो है यहाँ पे बहुतों का स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है इसने यहाँ पे लेके ये ऊपर की ओर जाने लगा था। तो यहाँ पे एक क्लियर कट डायरेक्शन जो है उस 1:45 पे कि ये अप ट्रेंड में जाएगा, और ये गया भी, और कम से कम अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला होगा। अगर हम प्रीवियस डे के हिसाब से देखें तो अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट एक अंदेशा हो गया कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है ये इंडिया मार्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो मैंने अब पॉजिटिव, मेरा दिमाग में घुस गया कि अब मुझे पॉजिटिव ट्रेड जो है वही लेना है। फिर यहाँ पे एक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल रहा है कि फिर जाके मैंने एक और पिचफॉक जो है यहाँ पे ड्रॉ किया, इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और देखा कि किस तरह से जो है चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कि इस लाइन पे ये जो पिचफॉक है मिडिल लाइन है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो बार इसने किया, इसमें बहुतों बार इसने यहाँ पे आके
यहाँ पे फाइनली इसने जो है यहाँ पे टर्न कर दिया मार्केट को, और ये जो है ऊपर की ओर जाने लगा, राइट। तो एक और यहाँ पे इंडिकेशन में मुझे एविडेंस मिल गया कि क्लियर कट जो इंडिया मार्ट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन की ओर ये मूव करने वाला है। अब चीज़ें तो यहाँ, ये तो प्रीवियस डे के थे, तो अब जब नेक्स्ट डे ये खुला तो अच्छा खासा खुला एज़ पर द प्रीवियस नॉलेज के, प्रीवियस जैसा लग रहा था डेटा के हिसाब से कि मार्केट अप ट्रेंड में था, और मार्केट ने फिर यहाँ से खुला और डायरेक्टली स्लाइस कर दिया एकदम मार्केट को, एकदम फियर फैक्टर लगा दिया बायर्स को जो यहाँ पे बाय करने को थे कि मार्केट अब डाउन जाएगा। तो मैंने भी देखा कि चीज़ें तो उस तरह नहीं है, अगर इसको नीचे जाना है तो इस वॉच लाइन को जो इसने फेक आउट जो यहाँ पे किया है इसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा, तो ही चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे की ओर जा सकता है, राइट। तो मैंने फिर से देखा कि यहाँ पे अराउंड ये 9:30 बजे के कैंडल में क्या हुआ कि इसने एक बुलिश प्रेशर के साथ एक फ्रैक्टल बार यहाँ पे भी इसने क्रिएट कर दिया। अब जब इसने क्रिएट कर दिया तो ये एक हाईली पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पे चांसेस आ गया कि मार्केट जो है मुझे फिर से एक मौका दे रहा है आज के लिए कि मार्केट में तुम इंटर हो जाओ, अब हम ऊपर की ओर जर्नी स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे एंटर ले लिया या अराउंड मैंने, ये तो कैंडल जो है वो बहुत बड़ा था, मैंने सोचा कि चलो स्लाइटली अगर थोड़ा सा नीचे आए तो मैं उसको पॉजिटिव में, मतलब कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड में उसको बाय कर लूँगा, राइट। तो मैंने इसको और नीचे आने दिया अराउंड यहाँ पे 2681 पे क्लोज़ हुआ, तो मैंने थोड़ा सा और नीचे आने दिया और 2670 पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस वास्ट लाइन, जो कि यहाँ पे ये जो बायर्स ने जहाँ पे ट्रैप करने की रिटेलर्स की कोशिश की थी, और चीज़ें उसी के हिसाब से चली, राइट। उसके बाद मैंने फिर से एक और पिचफॉक ड्रॉ किया जो कि मार्केट का एक डायरेक्शन निर्धारित करेगा अगर अप ट्रेंड में है तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट ए से फास्ट लाइन जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी लाइन से जो है फ्रैक्टल बार से जो है ए बी और सी को लेकर मैंने जो है एक पिचफॉक ड्रॉ किया, और उसी के अलाइनमेंट में जो है मार्केट जाने लगा। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया और इसने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया इस लेवल को, राइट। इसने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया तो यहाँ पे बायर्स तो यहाँ पे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इसको टर्म कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मार्केट में शिफ्ट हो गई। तो मैंने देखा जब इसने इस 11-15 के कैंडल को जब इसने बनाया तो चीज़ें और भी क्लियर हो गई कि ये जो है परफेक्ट फ्रीक्वेंसी लाइन है, और इसने एक बार लगभग 2 बार जो है इसने इस लेवल का सपोर्ट किया, और इसको सपोर्ट करते करते ये जा ही रहा था। फिर यहाँ से इसने थोड़ा सा इस जो फ्रीक्वेंसी लाइन का जो ऊपर का बाउंड्री जो है न्यूटन्स के लॉ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और देखा कि कम से कम अगर कोई यहाँ पे अगर एंट्री लेता है इस बेसिस पे तो यहाँ पे उसका स्टॉप टारगेट जो है वो बनता है। और इसने थोड़ा सा आके यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश क्वालिटी यहाँ पे इनसाइड बार दिखाया, पॉज हो गया थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड की तरफ, लेकिन ये कंटिन्यू रहा। मेरा तो टारगेट ये नहीं था, मुझे तो इस पिचफॉक के साथ मिडिल लाइन्स के साथ यानी कि या फिर इस अपवर्ड लाइन के साथ मुझे मैच करना था, तो मैंने उसी के साथ गया और अराउंड जो है मैंने 2746.10 पे मैंने ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर दिया। ऑल द बहुत पेशेंस टेस्ट किया और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में मार्केट गया। तो ये और एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी लाइन को ऊपर भी कहीं ना कहीं इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर हम इसको और एक्सटेंड करें चीज़ों को तो उतनी भी अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन इसने जैसे ही इसको टच किया तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं बायर्स का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन इवेंचुअली एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला और ये इसने इसको फेल कर दिया। तो दैट वाज नॉट आवर टारगेट फॉर टुडे। सो अगर हम एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ अगर मैं चलता, मेरा 1:3 टारगेट यहाँ पे हिट हो गया और इवेंचुअली द मेन टारगेट शुड बी, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत लंबे समय तक एक्सपोज था, तो इस बेसिस से मेरा टारगेट ये होना चाहिए था 2776 के पास। मेरा 80 था लेकिन मैंने उसको रिड्यूस कर दिया क्योंकि चलो 1:3 इज़ ओके। बहुत ज़्यादा ही चीज़ें जो है बहुत ही धीमी धीमी चल रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है, इस ऑन दैट बेसिस मैं यहाँ से निकल गया, ठीक है।
और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हम देखेंगे तो कि ये एक और जो ये पिचफोर्क लाइन था, इसका आउटर बाउंड्री को जब ये निकला तो इसका आउटर बाउंड्री को इसको जब रजिस्टेंस को ये सपोर्ट बनाया तो इसने अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए फिर से ऊपर की तरफ ये जाने लगा। तो ऑन दैट बेसिस दैट्स फॉर टुडे, ऑन दैट बेसिस मैंने इंडिया मार्ट पे जो है आज का ट्रेड लिया। अब एक और मेरे पास स्टॉक था टाटा पावर, उसमें देख लेते हैं कि क्या हुआ। लेट्स हैव अ लुक। अब टाटा पावर में भी मैंने जब देखने की कोशिश की तो मैंने इतना ही चार्ट देखा था। मैंने 7 तारीख का तो गायब पे था, मैंने 2 दिन का चार्ट देखा कि मैं रिएक्शन क्या हो रहा है मार्केट का। तो मार्केट का क्लियर कट मुझे एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा था। यहाँ पे एक सॉलिड यहाँ पे हाई यहाँ पे है और इसने ये लोअर ब्रेक किया, फिर इसने फेक आउट यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया। इसने दिखाया कि इस लेवल पे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, इसने ट्रैप किया और मार्केट इवेंचुअली नीचे आने लगा। तो मुझे एक आशंका हो गई कि कहीं ना कहीं कि मार्केट जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, राइट। और मैंने कहा कि चलो आने ही दो, देखते हैं कहाँ जाता है। तो मैंने एक लॉजिकल मैंने थिंकिंग सोची कि देखते हैं मार्केट कहाँ तक आ सकता है। मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ें ड्रॉ आउट की है। ये येलो लाइन वाला अगर हम फ्रीक्वेंसी लाइन देखें तो ये अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्टल बार है और ये उसका हाई है। तो इसको लेके मैंने इसको ड्रॉ कर दिया येलो लाइन को कि देखते हैं ये कितना इफ़ेक्टिव होता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसी का इक्वल मैंने लेकर जो है ये नीचे वाला जो येलो लाइन जो है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। और मार्केट ने अच्छी तरीके से चीज़ों को रिस्पेक्ट की। 1 2 3 4 बार 4 टाइम्स जो है इसने रिस्पेक्ट करने की कोशिश की और इवेंचुअली ये ऊपर जाने ही वाला था कि एक रीटेस्ट की तरह इसने बिहेव किया मार्केट को। और इस मिडिल को ब्रेक कर, मिडिल पिचफॉर्क को ब्रेक करके थोड़ा सा स्लाइडली ऊपर गया। तो ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मैंने भी इसको बराबर जो है नीचे आउटर पिचफॉर्क में एक लाइन ड्रॉ कर दी कि यहाँ तक जो है जा सकता है मार्केट और यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही एविडेंस मेरे पास था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, राइट। और इवेंचुअली मार्केट ने यहाँ आया और कम से कम एक फ्रैक्टल यहाँ बार बनाया। यहाँ पे दूसरा एविडेंस मुझे यहाँ मिल जाता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वह बुलिशनेस की तरफ यहाँ पे मूव कर रही है। लेकिन चीज़ें अभी भी कंफर्म नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैप जो किया था वो इतना जल्दी चीज़ों को छोड़ने नहीं वाला था जो सेलर जिसने ट्रैप किया। और इसने यहाँ पे दिखा भी दिया कि इसको ब्रेक करके कि नहीं, वी आर स्टिल स्ट्रांग, बायर्स आर वीक, राइट। तो इस तरह जो है चीज़ें फ्रेम आउट हुई। फिर जाके मैंने जो है यहाँ पे पिचफोर्क अगर यहाँ पे देखें तो मैंने ड्रॉ किया पॉइंट A, B और C और देखा कि किस तरह प्राइसेस जो है मूव कर रही हैं। तो चीज़ों को थोड़ा, और जैसे ही ये कैंडल खुला और इसने नीचे कर क्लोज़ किया तो मैंने ये पिचफोर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल। और इसने अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट वाट माइंड ब्लोइंग तरीके से इसने चीज़ों को ये ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश फ़िलहाल एज ऑफ नाउ जो है कोशिश यहाँ पे हुई है, अटेम्प्ट हुआ है। ये एक बुलिशनेस साइन है, फर्स्ट एविडेंस, राइट। और अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे तो ये एक बुलिश प्रेशराइज बार है, फ्रैक्टल बार, और यहाँ पे ये एक हाइब्रिड बार है, राइट। और तो चीज़ों को एक और यहाँ पे एविडेंस मिल रहा है कि चीज़ें जो है बुलिशनेस की तरफ जो है टर्न आउट कर चुके हैं, सेकंड एविडेंस, राइट। और अगर हम थर्ड तरीके से मूव करें, तीसरे नज़र से देखें तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिया आउट RSI के नीचे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्काई कलर में यहाँ पे ड्रॉ किया है कि RSI जो है वो ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है। तो एक ये भी एक बुलिशनेस का यहाँ पे साइन है। इस कैंडल में यहाँ पे बाई एंट्री बनती थी उस समय और फ़िलहाल मार्केट मूव नहीं किया, साइडवेज हो गया, दैट्स अनदर थिंग, राइट। लेकिन अब एक और चीज़ देखना है कि यहाँ पे मुझे 3 एविडेंस मिल गए कि यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव जो है पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे मुझे एविडेंस मिल गया। अब यहाँ पे मैं और देखता हूँ और क्या एविडेंसेस मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। तो मैंने चीज़ों को अब और
बड़े नज़रिए से देखने की कोशिश की, वास्ट नज़र से, तो मैंने इसको 1 को जो है वहाँ पे 2 कर दिया। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखा कि ये दोनों पिचफोर्क जो है एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं। दैट वाज अनदर ब्रेकर मूव फॉर मी, शॉकर थिंग फॉर, और गुड strong for buying side that market is going to reverse from that point, right? तो मार्केट ने एकदम इसको भी रिएक्ट किया और स्लाइटली ये जो है इसका नीचे जो है एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता था। भूल जाओ यहाँ की मार्केट जो है साइडवेज हुआ है, राइट? तो यहाँ पे एक क्लियर कट 4 मुझे चीज़ें यहाँ पे ऐसी दिखने को मिली जो कि यहाँ पे क्लियर कट बोल रही हैं कि यस हम बायर्स के साइड में हैं, राइट? अब हाँ, यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि न्यूटन का एक और यहाँ पे लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस हाई को और इस फ्रैक्टल बार को, इन दोनों को हम मैं कलर को थोड़ा सॉलिड कर लेता हूँ, ग्रीन, राइट? इन दोनों को मैंने मिला के हुए एक चीज़ें यहाँ पे ड्रॉन कर ली हैं, एक लाइन इसी के इक्वल जो है मार्केट जो है अगर नीचे सपोर्ट जो है वो लेगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे मैं एक इसको क्लोन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ तक इसका लो बन सकता है था, राइट? तो अगर मैं चीज़ों को यहाँ से एकदम अलाइन करूँ तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक और हमें एविडेंस मिल रहा है कि देखिए मार्केट कितने ब्यूटीफुली मार्केट जो है लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया जो कि एक सेलर्स का टेरिटरी भी था और सब कुछ एविडेंस वहाँ पे था कि सेलर मार्केट जो है नीचे जाएगा और हमने यहाँ पे बाइंग का हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें एक और एविडेंस मिलता है एकदम ऊपर जैसे इसने चीज़ों को रिस्पेक्ट की वैसे ही इसने नीचे भी चीज़ों को अप्रॉक्स तरीके से, मैं इसको 100% नहीं बोलूँगा लेकिन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा एक्यूरेट इसको कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये चूक गया अराउंड, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, दैट्स ओके, राइट? इतना चलता है, ये स्टॉप लॉस का काम कर जाएगा। और चीज़ें देखो यहाँ पे हमें कम से कम 5 या 6 हो गया, इतना हमें डिफरेंस मिली कि चीज़ें ऊपर जाएंगी और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट किया अभी, और लेकिन साइडवेज हो गया, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि कल भी ये ऊपर जा सकता है। बट टुमारो के लिए मेरा ये टारगेट नहीं रहेगा टाटा पावर में कि मैं इसमें ट्रेड लूँ, ऑल्दो ये एक बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो है। तो चीज़ें जो हैं इस तरह से अगर हम देखें तो चीज़ें आपको बहुत ही वियर्ड सी लग सकती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, यहाँ पे तो पूरा खिचड़ी बन गई है चीज़ों में, लेकिन इन सभी चीज़ों का लॉजिक है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। अब कोई नॉर्मल ट्रेडर बोलेगा कि यहाँ पे तो बहुत सारा मतलब कि चार्टिंग यहाँ पे हो गया, बहुत सारा लाइन वर्क हो गया, चीज़ें बहुत ही मेसी हो गई हैं, इस तरह से एनालिसिस नहीं किया जाता। लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे हमें एविडेंस निकालना है कि बायर्स कहाँ पे हैं और सेलर्स कहाँ पे हैं। जहाँ पे ज़्यादा प्रूफ हमें मिलेगा चीज़ों का कि यहाँ पे बायर्स है या फिर यहाँ पे सेलर्स है, तो हम उस बेसिस पे चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन कि यहाँ पे ये होगा ही होगा या हो सकता है, या फिर सिनेरियो अभी मार्केट का सिनेरियो क्या है। नहीं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बायर्स क्या है। और ऐसा नहीं कि ये मैंने कल का ड्रॉ किया और मैंने चीज़ें इसी की तरह इसी तरह हैं, और मैंने आप यहाँ पे हर एक चीज़ों को मुझे पता है कि कब कहाँ कौन सा कैसे लाइन यहाँ पे जा रहा है, चीज़ें मुझे पता है। यहाँ पे मैं बहुत सारी लाइंस को डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि हाउ दोज लाइन्स हैज़ बीन डिराइव्ड and what is their importance in some sense, right? So on that basis I would not delete that line because everything is fine for me। और इवेंचुअली इतना लाइन करने का पीछे का लॉजिक इस पॉइंट को ढूंढना ही था, जो कि हमें मिल चुका है। अब देखते हैं कि इंडिया मार्ट जो कि कैसा क्योटिक उसमें दिख रहा है लाइंस के मुताबिक। तो ये भी बहुत ही मेसी है, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ें कहाँ से डिराइव हुई है और किस तरह से ये चल रही हैं, तो दैट इज़ ओके।
फॉर माई कन्वीनियंस मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें जो हैं पता चल गई थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और पिचफोर्क ड्रॉ किया था, ये जो स्काई कलर का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और किया था, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। और उसका जो, अगर मुझे टारगेट तो पता ही था अपर जाएगा, तो मैंने उसका अपर बाउंड्री का जो है लेके यहाँ पे चीज़ें उसको मैंने डिलीट कर दी। और इसने भी फॉलो की है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आके यहाँ पे थोड़ा सा पॉज हुए हैं बायर्स, और फिर जाके इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाने लगे हैं। तो चीज़ें जो हैं बहुत ही, ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी बट नॉट एज मच एज हार्डर दैन एनीथिंग, राइट। सो चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।